वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 22 जनवरी 2026 दिन गुरुवार और हिंदी पंचांग के अनुसार चतुर्दशी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। एसपी कैंप को 90 साल के लीज पर 40 एकड़ जमीन। छत्तीसगढ़ के अस्पतालों सीएचसी पीएचसी में बढ़ेंगे लैब। नई आबकारी नीति को मंजूरी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सीएम हाउस में कैबिनेट की बैठक हुई। मीटिंग में नई आबकारी नीति को मंजूरी मिली है। नई आबकारी नीति में बार नीति, अहाता नीति और शराब दुकानों के संचालन को लेकर मापदंड तय किए गए हैं। इससे संबंधित सभी कार्यवाही के लिए विभाग को अधिकृत किया गया है। साथ ही आईटी और तकनीकी स्टार्टअप के क्षेत्र में भी कई फैसले लिए गए हैं। नवा रायपुर में हाई क्वालिटी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए विले पार्ले कालवानी मंडल को 40 एकड़ जमीन 90 साल के लिए लीज में देने का फैसला लिया गया है। एसपी केएम फिलहाल 30 से अधिक संस्थान संचालित कर रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी फैसले लिए गए हैं। इनमें जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लैब बढ़ाने की मंजूरी मिली है। इससे जांच की संख्या भी बढ़ेगी, साथ ही लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। खतरे में बच्चों का भविष्य। शिक्षक के मंदिर में नशे में धूत मिला शिक्षक। सवाल करने पर पत्रकार को मुकदमा दर्ज कराने की दी धमकी। नारायणपुर जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित प्राथमिक शाला अंजरेल से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है, बल्कि बच्चों के भविष्य पर मंडराते खतरे को भी उजागर कर दिया है। जिस शिक्षक के कंधे पर बच्चों को अक्षर ज्ञान, संस्कार और अनुशासन देने की जिम्मेदारी है, वही शिक्षक खुलेआम शराब के नशे में धुत पाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि यह कोई पहली बार की घटना नहीं है। लंबे समय से इसकी शिकायत करते आ रहे हैं कि संबंधित शिक्षक अक्सर नशे की हालत में स्कूल पहुंचता है, पढ़ाई के नाम पर औपचारिकता निभाता है और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। कागजी किसान नहीं बेच पाएंगे धान। अधिकारी दफ्तरों में बैठने के बजाय सीधे घर जाकर सच्चाई की करेंगे जांच। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर जिला प्रशासन बिलासपुर और पूरी तरह सख्त हो गया है। असली किसानों को उनका हक मिले और खरीदी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, इसलिए प्रशासन ने एक अहम फैसला लिया है। अब अधिकारी दफ्तरों में बैठने के बजाय सीधे किसानों के घर पहुंचकर सच्चाई की जांच करेंगे। जिले में धान खरीदी के लिए अब गिनती के ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में 100% पारदर्शी खरीदी करना प्रशासन की प्राथमिकता है। रायपुर में दिव्यांगों को मिलेगी नौकरी। 23 जनवरी को रोजगार प्लेसमेंट कैंप। रायपुर में दिव्यांगों को रोजगार से जोड़ने के लिए 23 जनवरी 2026 को विशेष प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह कैंप रोजगार कार्यालय रायपुर की तरफ से सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक विशेष रोजगार कार्यालय पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर सिविल लाइंस में आयोजित होगी। इसमें निजी क्षेत्र की कंपनी सीधे साक्षात्कार के माध्यम से भर्तियां करेगी। इस कैंप में छत्तीसगढ़ के ऐसे दिव्यांग महिला और पुरुष आवेदक शामिल हो सकते हैं जो बिना व्हील चेयर के चलने फिरने में सक्षम हों। साथ ही उम्मीदवारों को कंप्यूटर का ज्ञान, अंग्रेजी समझने की क्षमता और हिंदी बोलने और लिखने का ज्ञान होना अनिवार्य है। आवेदन के लिए आयु सीमा 18 से 27 वर्ष तय की गई है। इच्छुक अभ्यर्थियों को शैक्षणिक प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, स्थानीय निवास, रोजगार पंजीयन, आधार कार्ड की मूल छायाप्रति और 2 पासपोर्ट साइज फोटो साथ लाने होंगे। कैंप में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ ई रोजगार पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य है। हालांकि स्थल पर ऑनलाइन पंजीयन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। ज्यादा जानकारी के लिए कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर मोबाइल नंबर दिया गया है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 31 जनवरी से 4 फरवरी तक रायपुर विशाखापट्टनम समेत 4 ट्रेनें रद्द। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। ईस्ट कोस्ट रेलवे के संबलपुर मंडल के अंतर्गत आरंग महानदी स्टेशन और टीटलागढ़ लखोली सेक्शन में यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य किया जाना है। इस तकनीकी कार्य के कारण रायपुर से चलने वाली कुछ महत्वपूर्ण पैसेंजर गाड़ियां अस्थायी रूप से रद्द रहेगी। जसपुर धान घोटाला 6 करोड़ 55 लाख रुपए की अनियमितता का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। समिति प्रबंधक दमोह से कोरबा तक छिपता रहा। पुलिस ने दबोचा 4 आरोपी, अब भी फरार। जसपुर में धान उपार्जन केंद्र में 6 करोड़ 55 लाख रुपए से ज्यादा के धान घोटाला मामले का मुख्य आरोपी और फरार प्रबंधक जयप्रकाश साहू को पकड़ लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। यह मामला तुमला थाना क्षेत्र के कोनपारा धान उपार्जन केंद्र का मामला है। बीपीएल कार्ड धारकों का सत्यापन। 60,000 से ज्यादा निकले अमीर इनकम टैक्स भरने वाले किए गए आउट। वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत प्रत्येक राशन कार्ड सदस्य को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य करने के बाद अब बीपीएल कार्ड धारकों का भी भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। कार्ड धारक बीपीएल की श्रेणी के लिए पात्र है या नहीं, इसके लिए प्रत्येक कार्ड धारक के बैंक खाते में लेन देन चेक किया जा रहा है कि कहीं वह इनकम टैक्स दे रहा है या फिर नहीं, इसके दायरे में आता है या नहीं। इस जांच के दौरान छत्तीसगढ़ में अब तक 60,000 से अधिक ऐसे बीपीएल कार्ड धारकों का पता चला है जो इनकम टैक्स दे रहे हैं या उसके दायरे में आते हैं। इन सभी कार्डों को विभाग ने निरस्त कर दिया है। निरस्त किए गए कार्ड धारक अब एपीएल कार्ड ही बनवा पाएंगे। इसके लिए उन्हें अब नए सिरे से कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करना होगा। कांकेर में महिला अंडर 15 और अंडर 19 क्रिकेट ट्रायल राज्य स्तरीय चयन के लिए 15 खिलाड़ियों का होगा चयन। कलर ड्रेस अनिवार्य।
छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ की ओर से कांकेर जिले में महिला अंडर 15 और अंडर 19 वर्ग की खिलाड़ियों के लिए जिला स्तरीय चयन ट्रायल आयोजित किए जा रहे हैं। यह ट्रायल सत्र 2026-27 के लिए खिलाड़ियों के चयन के लिए है। मुंगेली में धान घोटाले का खुलासा, 8 करोड़ 14 लाख का नुकसान, 4 आरोपी गिरफ्तार। मुंगेली जिले में धान खरीदी और परिवहन में हुए बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में राइस मिलरों समिति प्रबंधकों एवं अन्य संलिप्त व्यक्तियों द्वारा मिलकर शासन को 8 करोड़ 14 लाख रुपए से अधिक की आर्थिक क्षति पहुंचाने का मामला सामने आया है। इस गंभीर मामले में विभिन्न थानों में FIR दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कई आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं। शमशान घाट से अस्थियां चुरा ले गई बहन और पत्नी। बिलासपुर में खाली कलश लेकर थाने पहुंचे बच्चे, बोले मां बुआ से अस्थियां दिलाएं, संपत्ति हड़पना चाह रही है। बिलासपुर में पत्नी और बहन संपत्ति के लिए शमशान घाट से अस्थियां चुरा ले गए हैं। पत्नी और बहन ने अस्थियों का विसर्जन नहीं होने दिया। शमशान घाट से अस्थियां चुराने का CCTV फुटेज भी सामने आया है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। वहीं अस्थियां चोरी होने के बाद मृतक के छोटे छोटे बच्चे खाली कलश लेकर थाने पहुंचे। बच्चों का कहना है कि मां और बुआ संपत्ति हड़पना चाहती है, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में बाधा डाल रही है। अस्थियां वापस दिलाने और कार्रवाई करने की मांग की गई है। जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम आलोक ठाकरे, जो कि भारती नगर के रहने वाले थे। आलोक ठाकरे ठेकेदारी का काम करते थे। उनके पिता अशोक ठाकरे और मां की मौत हो चुकी है। आरोप है कि आलोक की मौत के बाद संपत्तियों के लिए अस्थियों की चोरी की गई है। नशेड़ियों में बढ़ा एड्स का खतरा, पुरुषों से संबंध भी बन रही बड़ी वजह। प्रदेश की न्यायधानी में एड्स की स्थिति भयावह होती जा रही है। सिम्स ART सेंटर के आंकड़ों के अनुसार जिले में अब तक 9,000 से अधिक एड्स से पीड़ित पंजीकृत हो चुके हैं। संक्रमण का पारंपरिक तरीका अब बदल गया है। अब पुरुषों से संबंध और नशीले इंजेक्शन का साझा इस्तेमाल इस जानलेवा बीमारी के सबसे बड़े कारण बनकर उभर रहा है। सिम्स ART सेंटर में वर्ष 2010 से 2025 तक कुल 9,423 एड्स से पीड़ित पंजीकृत हुए हैं। इनमें 5,492 पुरुष, 3,295 महिलाएं और 14 ट्रांसजेंडर शामिल है। वर्तमान में 4,472 केस एक्टिव हैं, जो कि नियमित दवा ले रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह कि संक्रमण अब केवल असुरक्षित महिला पुरुष संबंधों तक सीमित नहीं है। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि 12 से 65 वर्ष तक के लोग, जिनमें मजदूर से लेकर व्हाइट कॉलर वर्ग यानी संपन्न वर्ग के व्यक्ति, इस बीमारी के चपेट में आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की चर्चा तेज, सामने आया इस युवा नेता का नाम। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की सुगबुगाहट एक बार फिर से शुरू हो गई है। इस बार नए दावेदार के रूप में पूर्व मंत्री, विधायक और OBC वर्ग की युवा नेता उमेश पटेल का नाम सामने आया है। उमेश पटेल पूर्व गृह मंत्री और पूर्व PCC चीफ नंद कुमार पटेल के बेटे और झीरम हमले में मारे गए दिनेश पटेल के छोटे भाई हैं। वे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भी खास है। इधर चर्चा है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव को रोकने भूपेश बघेल ने उमेश पटेल का कार्ड खेला है। वर्तमान में उमेश पटेल को राष्ट्रीय कांग्रेस के मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान के प्रदेश समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व में वह युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्हें कांग्रेस की युवा नेताओं का भी समर्थन है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष के लिए उनकी दावेदारी प्रमुख मानी जा रही है। कोरबा में चलती स्कॉर्पियो में स्कूल स्टूडेंट्स का स्टंट, विंडो से बाहर निकलकर रील्स बनाई, सेल्फी ली, लड़कियों ने दिए पोज, फेयरवेल पार्टी में पहुंचे थे। कोरबा जिले में स्कूल स्टूडेंट 3 स्कॉर्पियो में सवार होकर स्टंट करते नजर आए। चलती कार के विंडो से निकलकर किसी ने रील बनाया तो कोई सेल्फी लेता नजर आया। इस दौरान लड़कियों ने भी विंडो से बाहर निकलकर पोज दिए। घटना का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मामला बालको थाना क्षेत्र का है। यह वीडियो फेयरवेल पार्टी का बताया जा रहा है। हिंसक झड़प के बाद छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा सील, ट्रकों की लंबी लाइन ने कोयला परिवहन भी ठप। छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा पर टपरिया बॉर्डर में 2 दिन पहले रायगढ़ और ओडिशा के ट्रांसपोर्टरों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। मारपीट की घटना के बाद तमनार थाना क्षेत्र में दोनों पक्षों की शिकायत पर 100 से अधिक लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में FIR दर्ज की गई है। वहीं एहतियातन रायगढ़ जिला प्रशासन और उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिला प्रशासन ने टपरिया बॉर्डर को सील कर दिया है, जिससे मालवाहक वाहनों की लंबी कतारें लग गई है। डोंगरगढ़ चुरिया में बिजली विभाग सख्त, 55 लाख रुपए वसूले, 3198 उपभोक्ताओं से वसूली, 108 कनेक्शन काटे गए। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने बकाया राजस्व वसूली के लिए जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एक महा अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत डोंगरगढ़ और चुरिया संभाग में बिजली बिलों का भुगतान न करने वाले 3198 बकायेदारों से 55,06,000 रुपए की वसूली की गई है। डोंगरगढ़ संभाग के कार्यपालन अभियंता श्री प्रीतम जयकम के मार्गदर्शन में सहायक और कनिष्ठ अभियंताओं की विशेष टीम गठित की गई।
जसपुर पुलिस ने 55 लाख से अधिक का गांजा पकड़ा। उड़ीसा के मलकानगिरी से लेकर जा रहे थे उत्तर प्रदेश, 2 तस्कर गिरफ्तार। जसपुर जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन आघात के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना नारायणपुर क्षेत्र के रानी कोम्बो में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक क्रेटा कार से 1 क्विंटल 85 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त किया है। जब्त गांजे की बाजार कीमत लगभग 55,50,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस कमिश्नर सिस्टम आधे जिले में लागू होगा। रायपुर के 22 थाने कमिश्नर और 10 थाने संभालेंगे एसपी। 2 हिस्सों में बटेगी पुलिस, जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। रायपुर के आधे जिले में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने का फैसला किया गया है। यह व्यवस्था 23 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। रायपुर के 22 थाने कमिश्नर और 10 थाने एसपी संभालेंगे। नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा। अग्निवीर भर्ती रैली में युवाओं का जोश, हाई सांसद रूप कुमारी चौधरी ने बढ़ाया अभ्यर्थियों का हौसला। धमतरी जिले में आयोजित राज्य स्तरीय अग्निवीर भर्ती रैली में युवाओं का जोश और उत्साह चरम पर नजर आ रहा है। महासमुंद लोकसभा सांसद रूप कुमारी चौधरी ने भर्ती स्थल पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और अभ्यर्थियों से संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई अग्निवीर योजना को युवाओं के लिए देश सेवा का महत्वपूर्ण अवसर बताया और चयन प्रक्रिया में धैर्य, अनुशासन व आत्मविश्वास बनाए रखने की बात कही। अगले 2 दिन रातें और ठंडी होगी। 2 डिग्री तक गिरेगा पारा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से छत्तीसगढ़ पहुंच रही ठंडी हवा, कोहरा छाएगा। 2 दिन बाद बढ़ेगा तापमान। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिनों तक रातें और ठंड होगी। न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में फिलहाल मौसम ड्राई बना रहेगा। 2 साल बाद शिक्षा पात्रता परीक्षा 3,23,000 होंगे शामिल। रायपुर से अधिक अभ्यर्थी बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल 2 साल बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। फरवरी माह में यह परीक्षा होगी। इसके लिए प्रदेश भर से 3,23,183 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक आवेदन बिलासपुर जिले से प्राप्त हुए हैं, जबकि दूसरे स्थान पर रायपुर है। प्रदेश भर में प्रथम पाली में 1,18,642 तथा द्वितीय पाली में 2,04,541 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इनमें कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो दोनों पाली की परीक्षा में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ झारखंड बॉर्डर पर बड़ा हादसा, आईजी ने बनाई जांच टीम। 36 सीटर स्कूल बस में सवार थे 86 ग्रामीण, अब तक 10 लोगों की मौत, 76 घायल। छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा के ओरसा घाट पर रविवार को बस हादसे का शिकार हो गई। अब सरगुजा आईजी दीपक कुमार झा ने जांच टीम बनाई है। बलरामपुर एडिशनल एसपी के नेतृत्व में टीम हादसे की जांच करेगी। झारखंड में भी जांच के लिए टीम बनाई गई है। हादसे में 10 ग्रामीणों की मौत हो गई थी, जिनका अंतिम संस्कार मंगलवार को किया गया। बलरामपुर जिले से झारखंड सगाई समारोह में जा रहे ग्रामीणों से भरी स्कूल बस ओसरा घाट पर बेकाबू होकर पेड़ से टकराते हुए पलट गई थी। बस में 86 ग्रामीण सवार थे, जिनमें से 5 लोगों की मौत और 5 लोगों की अलग अलग हॉस्पिटल में मौत हो गई। बस में पीपरसोत और महाराजगंज और बुद्धिडीह आदि गांव के लोग सवार थे। प्रदेश में 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं बोर्ड पैटर्न पर, वार्षिक परीक्षाओं की समय सारणी जारी। छत्तीसगढ़ में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था में इस वर्ष एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लोक शिक्षा संचालनालय ने कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षाओं की समय सारणी जारी कर दी है, जिन्हें इस बार बोर्ड पैटर्न पर आयोजित किया जाएगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कक्षा 5वीं की वार्षिक परीक्षा 16 मार्च से और कक्षा 8वीं की परीक्षा 17 मार्च से शुरू होगी। दोनों ही कक्षाओं की परीक्षाएं सुबह 9 बजे प्रारंभ होगी। यह व्यवस्था केवल राज्य के शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए लागू होगी। सीबीएसई और आईसीएस बोर्ड से संबंधित स्कूलों के छात्र इन परीक्षाओं में शामिल नहीं होंगे। रायपुर में राज्यपाल, बिलासपुर में सीएम साहब फहराएंगे तिरंगा, साव बस्तर और विजय शर्मा सरगुजा में रहेंगे। छत्तीसगढ़ में गणतंत्र दिवस को उत्साह मनाने की तैयारी अंतिम चरण में है। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में 26 जनवरी को राज्यपाल रमेन डेका तिरंगा फहराएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिलासपुर जिला मुख्यालय में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने सीएम साय को लिखा पत्र, मृत्यु उपरांत अंगदान करने वालों को राजकीय सम्मान दिए जाने की मांग। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य में अंगदान को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और मानवीय पहल करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर यह आग्रह किया कि मृत्यु उपरांत अंगदान करने वाले व्यक्तियों को राजकीय सम्मान प्रदान करने की नीति पर गंभीरता से विचार किया जाए। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने अपने पत्र में सुरेश खांडवे यानी अध्यक्ष सर्वधर्म सेवा संस्था भिलाई की मांग को आगे बढ़ाते हुए उल्लेख किया है कि देश में अंगदान की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। वर्तमान में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर मात्र 0.34% लोग ही अंगदान कर रहे हैं, जबकि आंख, किडनी, लीवर जैसे महत्वपूर्ण अंगों की अनुपलब्धता के कारण हर वर्ष लाखों लोगों की असमय मृत्यु हो जाती है। यदि अंगदान को सामाजिक सम्मान और सरकारी मान्यता मिले तो इस संकट को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
धमतरी का आर्मी जवान लापता, छुट्टी पूरी कर 21 दिसंबर को पंजाब के लिए रवाना था। यूनिट ज्वाइन नहीं करने पर अधिकारियों ने परिजनों को दी सूचना। धमतरी जिले का रहने वाला एक आर्मी जवान लापता हो गया है। वह छुट्टी पूरी कर ड्यूटी पर लौटने के लिए पंजाब रवाना हुआ था, लेकिन अपनी तैनाती स्थल तक नहीं पहुंचा। इस मामले में परिजनों ने सिहावा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। जानकारी के मुताबिक जवान का नाम सत्येंद्र सांडिया, जिसकी उम्र 30 वर्ष है, जो कि ग्राम भीतररास का रहने वाला है। वह 21 दिसंबर को अमृतसर एक्सप्रेस से अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए रवाना हुआ था, लेकिन 2 से 3 दिनों के बाद जवान निर्धारित समय पर जालंधर स्थित अपनी यूनिट में नहीं पहुंचा। इसके बाद सेना के अधिकारियों ने जवान के परिजनों को कॉल कर जानकारी दी। जवान अभी तक यूनिट में नहीं पहुंचा। घबराए परिजन फौरन सिहावा थाने पहुंचे और गुमशुदगी दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जवान के तलाश पर जुट गई है। फिलहाल दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर फटाफट अंदाज पर। मिलते हैं कल इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।